हेलो बच्चों, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 5.3 प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चंस अपन ने लास्ट क्लास में किए थे, जिसमें तीसरे क्वेश्चन में 10-10 पार्ट्स थे, तो काफी बड़ा क्वेश्चन था वो। अब 4 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस हम लोग इस वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। 5.3 एक्सरसाइज काफी बड़ी है, 20 क्वेश्चंस हैं, तो एक लेक्चर और लगेगा उसको कंप्लीट करने में। इस लेक्चर में 4 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। आपको पहले भी मैंने बताया है कि समांतर श्रेणी, जब से हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, दो मेन फॉर्मूलेज काम आ रहे हैं अपने। एक तो समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, ये आपको पता है। ए एन का सूत्र फिक्स्ड है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बहुत जगह अपन बार बार यूज ले रहे हैं। और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम लोग यूज ले रहे हैं बहुत बार। Sn का सूत्र होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र बहुत काम में ले रहे हैं। और एक और फॉर्मूला होता है Sn का n/2 a प्लस ए एन भी होता है। तो ये टोटल देखा जाए तो 3 फॉर्मूले थे, जिसमें से भी मेन ये और ये है। ये 2 फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पर पूरी की पूरी 5.3 प्रश्नावली या कह लो पूरी 5वीं प्रश्नावली टिकी हुई है। तो इसी को यूज लेकर के हम आज के भी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। और कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। यहां पर हर संडे को फ्री टेस्ट भी होता है आपका, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। उसके अलावा 10th क्लास के बच्चों के लिए, स्पेशली 10th वाले बच्चों के लिए एक लाइव बैच बनाया हुआ है उड़ान बैच के नाम से। उड़ान बैच के नाम से एक लाइव बैच बनाया हुआ है। लाइव क्लासेस होती हैं सारी की सारी यहां पर। अगर आप इस लाइव बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें 5 सब्जेक्ट, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सारी सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ाई जाती है और रेगुलर क्लासेस होती है बिना कोई क्लास मिस किए। बहुत ही कमाल का बैच है। सारे पढ़ने वाले बच्चे यहां पर ज्वाइन करते हैं। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप अपने बोर्ड्स को लेकर के सीरियस हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हम लोग 5.3 प्रश्नावली का ले रहे हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया 2-3 फॉर्मुलेज ही हैं। उन्हीं फॉर्मुलेज में घूम घूम करके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चन पढ़ते ही आप ये देखो कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे को, और दूसरी चीज क्या निकालना है। बस ये 2 चीज क्लियरली लिख लो, देखो नहीं, लिख लो क्लियरली, ताकि आप उसको आगे फिर सॉल्व करने में मतलब ईजी महसूस करोगे फिर। ठीक है, 334 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9,17,25 के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद मतलब n का मान निकालने को बोला है और Sn दे दिया एक तरीके से। 636 है योगफल। अब ये हमारे पास एपी है। एपी क्या है हमारे पास में 9,17,25, ये हमारे पास एपी है। इस तरह से मतलब डॉट 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 करके आप यहां से देखो तो ए का मान क्लियरली नजर आ रहा है। ए का मान है 9 और डी का मान, बाद वाले पद को पहले वाले से माइनस कर दो। 17 में से 9 को माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। चाहो तो 17 में से 9 को माइनस कर दो, चाहो तो 25 में से 17 को माइनस कर दो। दोनों केसेस में डी का मान फिक्स्ड है, 8 ही आने वाला है। तो ए आपके पास 9 आ गया, डी आपके पास 8 आ गया। ए और डी दोनों के वैल्यूज हैं आपके पास में। अब क्या करेंगे, Sn का मान ये रखते हुए n निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है वो और लिख देता हूं मैं। Sn हमारे को दे रखा है 636 और n हमारे को निकालने को बोला है। कितने पद जोड़ें कि योगफल 636 हो जाए, ये क्वेश्चन है। अब Sn का सूत्र यहां पर लगा दो, काम हो जाएगा आपका। मैं यही लिख देता हूं। Sn का सूत्र होता है n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d और इक्वल में 636 चल रहा है अपने पास में। ठीक है, इस 2 को आप इधर ले जाओ, चाहो तो गुणा में ले जाओ इसको, या फिर नहीं भी लेके जाओगे तो इधर से कट जाएगा, वैसे कॉमन आकर के रहने तो। चलो ये n/2 है, a का वैल्यू रख दो बस यहां पर। a का वैल्यू 9 है तो 2 गुणा 9 प्लस में n माइनस 1 गुणा d का मतलब है 8 और बराबर में 636 चल रहा है। ये बनेगा n/2 9 दूना 18 प्लस में 8n माइनस 8 और बराबर में 636 है। ये बन जाएगा n/2
18 में से 8 गया तो 10 बचेगा, 10 प्लस 8n बराबर में 636। ठीक है, आप ये कर सकते हो कि इन दोनों में से अब 2 कॉमन आ सकता है आराम से और यहां से कट सकता है, तो 2 कॉमन लेकर के काट लो, फिर नॉर्मल कैलकुलेशन है, द्विघात समीकरण बनेगी, n आराम से निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब बस 2 कॉमन लेकर के यहां से काट लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा आगे। तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं लेफ्ट साइड में ताकि जगह बन जाए अपने पास और उस तरफ, और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन चल रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ के बाद मैं आगे का काम इस तरफ कर रहा हूँ। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा n/2, और ये 2 कॉमन आने के बाद 10 में से 2 कॉमन ले लोगे तो 5 बन जाएगा, 8 में से 2 कॉमन ले लोगे तो 4 बन जाएगा, और इक्वल में 636 चल रहा है। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा अपने पास में, ये बनेगा अपना 5n प्लस में 4n² बराबर में 636। एक तरफ ले लो इसको, इसको इस तरफ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 4n² प्लस में 5n माइनस का 636 इक्वल में 0 आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई। इसको हल करके हम आगे आराम से n का मान निकाल सकते हैं। हल करने के लिए चाहो तो आप गुणनखंड विधि का यूज लो, चाहो तो आप द्विघातीय सूत्र लगा दो, श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है वो लगा दो। वो लगाना ज्यादा ठीक लग रहा है क्योंकि गुणनखंड करना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या आएगा, तो द्विघातीय सूत्र लगा दो जब आपको ऐसे कुछ समझ ना आए तो। n बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट बटे में 2a। ये हमने चौथे चैप्टर में द्विघात समीकरण में सीखा हुआ है कि ये सूत्र होता है, इसमें मान रख करके हम n का मान आराम से निकाल सकते हैं या कोई भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। मान रखो यहां पर b का मान कितना है, यहां पर देख करके मैं ऐसा करता हूं, मान लिख देता हूं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। इसको देख करके समझ में आ रहा है कि a का मान है 4 n² का गुणांक, b का मान है 5 तो b का मान हमने 5 ले लिया, और जो c है उसका मान है माइनस का 636। ये हमारे पास abc के मान आ गए। ठीक है, abc के मान यहां रख देंगे तो काम हो जाएगा अपना। देखिए कैसे आएगा आंसर, माइनस b का मतलब है माइनस का 5 प्लस माइनस b² का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस में 4, a का मतलब है 4 और c का मतलब है माइनस का 636, और ये अंडर रूट में आ जाएगा, और बटे में 2a का मतलब हो जाएगा 2 × 4। ये बन गया हमारे पास में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी कैलकुलेशन में आए, जैसे ये माइनस का 5 है प्लस माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और ये माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस। अब हमें 4 चौको 16, 16 को 636 से गुणा करना है तो वो आएगा 10,176 आता है अगर ये 16 को 636 से गुणा कर लेते हैं। अब इसके डिवाइड में कितना आ रहा है, 2 × 4 मतलब 8 ये आ जाएगा। ये बनेगा हमारे पास माइनस का 5 प्लस माइनस, जब आप इसको जोड़ोगे तो 10,201 बनेगा ये, और बटे में अपने 8 चल ही रहा है। आप इसको सॉल्व कर लो तो ये माइनस का 5 प्लस माइनस इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये 101 आ रहा है, और बटे में 8 है अपने पास में। अब इसके 2 आंसर संभव हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो थोड़ा ऊपर कर देता हूं नहीं तो जगह नहीं बचेगी। माइनस का 5 प्लस में 101 बटे 8 होगा, एक बार माइनस 5 माइनस 101 बटे 8 होगा, तो ये हो जाएगा 96/8, और ये आएगा माइनस का 106/8। 96/8 आता है 12, और ये बन जाएगा, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, फिर भी देख लेते हैं अगर कुछ बन रहा है तो। 8 है कम 8 नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा इससे तो कुछ आएगा नहीं। मेन आपके n का मान आ रहा है 12, वैसे भी ये नेगेटिव है, नेगेटिव मान आएगा नहीं, और ये पॉइंट्स में जा रहा है, पॉइंट्स में n का मान आता नहीं है, तो धनात्मक होना चाहिए, मतलब प्राकृत संख्या आनी चाहिए, n का मान तभी मान्य होती है। प्राकृत संख्या 12 आ रही है, तो इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल अगर आप निकालोगे तो आपके पास 636 आसानी से आ जाएगा। ये ओवरऑल रहा इस क्वेश्चन का हिसाब किताब। इस तरह से करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मेन था यहां से इसको हल करना, आगे तो ये तो सिंपल ऐसे इन क्वेश्चन में दिया हुआ था, फॉर्मूले में रखिए मान, कुछ खास काम नहीं किया है, एक ही सूत्र से काम हो गया, एसएन वाले सूत्र से। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एसएन और एएन दोनों के सूत्र लगाने पड़ेंगे, ये तो फिर भी एक ही सूत्र से काम हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास। 5th क्वेश्चन में बोला इसने किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद
45 है और योगफल 400 है। बहुत चीजें दे दी, इतने में तो पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा, बहुत सारी चीजें दे दी इसने। एक तो दिया है प्रथम पद 5, ए का मान 5 ले लिया हमने। अंतिम पद 45 मतलब ए एन का मान 45 दे दिया। अंतिम पद में ये नहीं पता ना कौन से नंबर का पद है, तो एनवा पद है वो कोई अंतिम पद है जो 45 बोल दिया उसको। योगफल मतलब एस एन ये 400 के बराबर दे रखा है। हमें पदों की संख्या निकालनी है मतलब एन का मान बताना है, और सार्व अंतर मतलब डी का मान बताना है। तो हमें क्या क्या बताना है, हमें एन का मान निकालना है, हमें डी का मान भी निकालना है। ये मैंने क्वेश्चन को समराइज करके लिख लिया। ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन निकालना है, डी निकालना है। ऐसे हमेशा कर लेना है कि क्या दिया हुआ है सब लिख दिया, क्या निकालना है सब लिख दिया। अब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सूत्र लगाना चाहिए। सूत्र देखो एस एन का लगाएंगे तो बड़ा आसान पड़ेगा अपने को। एस एन का एक सूत्र सीखा है अपन ने, एस एन का सूत्र होता है n/2 a प्लस ए एन। मैं वो सूत्र लगा रहा हूं जिसमें ए एन भी आता है और ए भी आता है, क्योंकि दोनों हैं अपने पास में, तो उससे काम आसान हो जाएगा अपना। एस एन का मान आप रखोगे यहां 400, एन अपने पास नहीं है निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान पता है 5 और ए एन का मान है 45, दोनों रख दिया हमने यहां पर, और ये बन जाएगा 400 बराबर n/2 और ये 50 हो जाएगा। ये काटा अपन ने, ये 25 के बराबर आ गया, और ये 25n ये 400 के बराबर आ गया। n का मान आ जाएगा 400/25, कितना बनेगा 25 × 200, तो इसका मतलब 16 आएगा। 16n की वैल्यू बन रही है, क्लियर कट। ठीक है, अब इसके बाद में हमें n मिल गया तो d निकालना है। d कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। उसके बाद an का सूत्र लगा दो। an के सूत्र में n तो पता ही है, a पता ही है, d तो निकलेगा, बस बचा ही गया है और कुछ। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। छोटा क्वेश्चन निकला है काफी। इसको इस तरफ करके बाकी का काम इस तरफ कर लेते हैं। आप an का सूत्र लगाओ। an का सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणा d, और an का मान हमें दे रखा है 45 के बराबर, a हमारे पास है 5 के बराबर, n-1 और n भी है, n भी रखो, n है 16, तो 16 - 1 और ये d निकालना है अपने को। यहां से आपको बस इतना करना है कि ये 5 को इधर ले लेना है, ये हो जाएगा 45 - 5 बराबर में 16 में से 1 गया तो 15, और ये d, ये आ गया 40 और ये 15d। d का मान आ जाएगा 40/15। आप इसको 5 के पहाड़े से आराम से काट सकते हैं। 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15, 8/3 इसके d का मान आ जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो आराम से देख सकते हो आप। केवल 2 फॉर्मूले इसका इस्तेमाल किया है, एक इसका और एक इसका, 3 ही तो हैं टोटल वैसे भी फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं। 5th के बाद नेक्स्ट है 6th वाला। 6th क्वेश्चन में इसने बोला है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद दे दिया और अंतिम पद दे दिया an। यदि सार्व अंतर 9 है, d और दे दिया, बचा ही क्या है फिर दुनिया में। तो इसमें कितने पद हैं, पद निकालने हैं, n निकालना है, बड़ा आराम से आ जाएगा। n निकालना है और फिर Sn निकालने को बोला है आगे, इनका योग क्या है वो भी आ जाएगा। भाई अपने को दिया ही एक an है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं किसका सूत्र लगा करके हम n निकालेंगे। an का ही सूत्र लगेगा जिसमें a d तो रख ही देंगे, n निकल जाएगा। तो an का सूत्र यहां पर लगाओ। an का सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणा d। an का मान रखोगे 350 यहां पर, और बराबर में a का मान है 17, n-1 n निकालना है तो n तो रहने दो, d का मान रख दो 9। ठीक है, क्या बनेगा यहां से, ये है 350 बराबर में 17 प्लस 9n माइनस 9, अंदर गुणा कर दिया मैंने 9 को, ये बनेगा 350 बराबर में 17 में से 9 गया तो 8 बच जाएगा, और प्लस में 9n चल ही रहा है। इस 8 को इधर ला करके माइनस में ले लो, तो ये हो गया 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n। 350 में से 8 को माइनस किया तो कितना बनेगा, 350 माइनस 8 हो जाएगा 342 और
9n यहाँ चल रहा है, इस 9 को डिवाइड में लेकर के हम n का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसको लेफ्ट में ले लेंगे तो बेटर रहेगा, यहाँ लेकर के कर लेते हैं। अब यहाँ से आप n लिख लो, n आ रहा है 342 अपॉन में 9, 9 का भाग दिया, 9 तिया 27 और बचा कितना 7, 9 अट्ठे 72, 38 आ गया n का मान। n का वैल्यू अगर आपके पास आ गया है तो अब Sn निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, Sn बड़ा आराम से निकाल लोगे आप। Sn का सूत्र हमें पता है। अब देखो Sn के दो सूत्र हैं, n बटे 2, a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी है और a प्लस an वाला भी है। मैं a प्लस an वाला लगा रहा हूं, उससे जल्दी आंसर आएगा। आप दूसरे सूत्र से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, यहां कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, तो मैं ये वाला लगा रहा हूं, जल्दी हो जाएगा काम इससे। तो क्यों फालतू इतना लंबा लेके जाएं अपन। तो यहां n का मान आप 38 रख दो, तो s 38 बराबर 38 बटे 2 और a प्लस an दोनों के मान ही रख दो। a का भी मान है 17 और an का मान भी है 350, ये सबके मान अपन ने रख दिए। 19 दूना 38 होता है और इन दोनों को जोड़ोगे तो 367 आ जाएगा। 19 और 367 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है फाइनल आंसर 6973। ये इन दोनों को गुणा करने पर हमें मिलेगा और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दो आंसर आ गए, n का मान भी आ गया, Sn भी आ गया, दोनों हमने बड़े आराम से इसमें निकाल लिए हैं। तो बहुत आसान प्रश्न है। आपको ओवरऑल मोटी मोटी बात जो है समझने वाली ये ध्यान रखनी है कि भाई क्या क्या दिया हुआ है साफ सुथरा लिख लो, फिर लिखो क्या क्या निकालना है, फिर दिमाग लगाओ कौन सा सूत्र लगाना है। 3 ही तो ले दे के सूत्र हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई लगाना होगा, तो इतना मुश्किल नहीं है कहने का मतलब, कर लोगे इजीली। नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान 7 है और 22वां पद दे रखा है अपने को। दो चीजें दे रखी हैं, देखो क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब S22 पूछा है। पहली बात तो ये दिया क्या क्या है, डी का मान दे दिया, बहुत ही बढ़िया, और A22 भी दे दिया, 22वां पद भी दे दिया, 149 है। ए का मान निकालना बहुत आसान है अगर आप ये वाला सूत्र डायरेक्ट लगा लेते हो तो। ए वाला an वाला सूत्र लगाओ, क्योंकि अपने को n पता है, d पता है, a निकल जाएगा इजीली। a अगर निकल गया तो फिर S22 भी इजीली निकल जाएगा। तो सबसे पहले an का सूत्र लगा रहा हूं मैं। an का सूत्र हमारे पास होता है, an का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर n की वैल्यू 22 रख दो, तो ये बन जाएगा A22 इज इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। A22 की वैल्यू 149 है हमारे पास, 149 ये बन गया। a की जगह a ही रहने दो, ये निकालना है अपने को। ये हो गया 21, 22 में से एक गया तो, और d का मान 7। ठीक है, क्या बनेगा, ये तो 149 एज इट इज है, a अपनी जगह पर है, 7 दूना 14 और ये 7, 147 बन गया। इसको इधर ले आओ, घट जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 149 माइनस 147, दैट मीन्स 2। a 2 आ गया। a अगर 2 आ गया तो अब आगे S22 निकालना बेहद आसान है, क्योंकि हम एक Sn का सूत्र जानते हैं, जो छोटा वाला सूत्र है, उससे जल्दी से आ जाएगा आगे का मान। S22 देखो क्या निकलेगा, ये होता है, मतलब Sn लिखता हूं पहले, तो मैं S22 नहीं लिखना चाहिए, पहले लिखोगे आप Sn हमारे पास आएगा n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक सूत्र तो ये है, आप चाहो तो इससे कर लो, इसमें करोगे तो आपके पास n का मान है 22, a का मान भी है आपके पास 2 और d का मान भी है 7। लेकिन बेहतर क्या है कि आप इस सूत्र को ना लगा करके कम कैलकुलेशन के लिए आप दूसरा सूत्र लगा दो, a प्लस an वाला, क्योंकि इस बार अपने पास a भी है, निकाल लिया अपन ने, और an दे रखा है पहले से ही, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। क्यों फालतू लंबा वाला सूत्र लगाएं। n का मान 22 रखो, 22 रखोगे तो ये हो जाएगा S22 इज इक्वल टू 22 अपॉन 2, a का मान 2, an ये रहा, n रख दो चलो एक बार 22, फिर A22 रख देंगे, कोई बात नहीं, ये हो गया 11, ये 2 प्लस A22 है 149, तो ये हो गया 11 गुणा 151। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा गुणा करने पर 1, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और ये 1, 1 6 6 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया दोनों को गुणा करने पर।
तो आसान था प्रश्न, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। दो सूत्र हमने लगाए हैं यहाँ पर, ए एन का सूत्र लगाया एक तो, और एक एस एन का सूत्र लगाया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। 7वें के बाद नंबर है 8वें प्रश्न का। 8वां प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरे और तीसरे पद दे रखे हैं। दूसरे पद कितना है? 14। तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 18। और हमें 51 पदों का योगफल निकालना है। देखो 51 पदों का योगफल निकालना है ना, तो आपको ए की और डी की जरूरत पड़ेगी, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एन तो पता है आपको 51 है, लेकिन ए और डी नहीं पता। ए और डी निकालने के लिए दो समीकरणें बन जाएंगी ये दोनों से, और उन दोनों को हल करके ए और डी बड़े आराम से निकल जाएंगे, बड़े आसानी से निकल जाएंगे। करता हूं मैं, स्टार्ट करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही। इस तरह का उदाहरण अपन ने किया है ऑलरेडी। आप लिखोगे सबसे पहले तो ए एन का सूत्र। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए एन का सूत्र है। यहां पर एन का मान सबसे पहले 2 रख दोगे आप, तो A2 आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 की वैल्यू 14 है, 14 है, रख दी मैंने। ये आ गया a प्लस 2 में से 1 गया तो सिंपल d बच गया। एक समीकरण हमारे पास ये आ गई। एक और समीकरण बनेगी यहां से, जब n का मान 3 रखोगे आप। n का मान 3 रख दो। n का मान 3 रखोगे तो यहां पर a3 आ जाएगा, और ये बनेगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान तो निकालना है, खैर ये हो जाएगा 2d, और a3 है हमारे पास 18, वो यहां रख दो आप। ये हमारे पास दूसरी समीकरण बन जाएगी। दोनों समीकरणों को हल कर लो, और कुछ नहीं करना है। आपने विलोपन विधि सीखी है तीसरी प्रश्नावली में, क्योंकि एक एक गुणांक दोनों जगह बराबर है तो घटाने पर आंसर आ जाएगा। समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटा दो, आराम से काम हो जाएगा अपने पास में। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, मैं विलोपन विधि से a और d के मान निकाल रहा हूं। दो समीकरणें हैं हमारे पास में, उनसे a और d निकाल करके फिर आगे S51 निकाल लेंगे अपन आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके आगे का काम यहां कर ले रहे हैं। दोनों समीकरणों को लिख रहा हूं पहले तो मैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 सीधा करके लिख रहा हूं। a प्लस डी बराबर में 14, घटा दो फटाफट से। घटाते ही ये तो कट गया, 2d में से d गया तो d बचा, और यहाँ 4 आ गया। d की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास में। d की वैल्यू 4 आप रख दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में रखोगे तो ये आएगा a प्लस डी का मान है 14 के बराबर। a प्लस डी मतलब 4 है, और ये 14 हो गया। 4 आप उधर भेज दो, तो ये a का मान आ जाएगा 14 माइनस 4 मतलब 10 के बराबर। a आपके पास है, d आपके पास है, बचा ही कुछ नहीं है। Sn का सूत्र लगाओ, S51 मिल जाएगा। मैं यहां लगा देता हूं। Sn का सूत्र होता है हमारे पास में n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू 51 रख दो, 51 रख दो, तो S51 इज इक्वल टू 51/2 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू में d। वैल्यूज रख दो a और d की भी, जो कि पहली लाइन में नहीं रखी, यहां रख दो, कोई बात नहीं है। a का मान 10 है, तो 2 गुणा 10 ये हो गया 20, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 51 माइनस 1 50 हो जाएगा, और d का मान आपके पास 4 के बराबर है। ये देखो 51/2 तो ठीक है, ये 20 आ गया अपनी जगह पर, और 50 को 4 से करेंगे 200 आ जाएगा। ये आ जाएगा 51/2 220 51, और ये 110 बन जाएगा। कर दो जरा, गुणा कर दो फटाफट से। ये आ गया 1, 5 और 1 6, और ये 5 और ये 0, 5610 आंसर आ रहा है इसका फाइनल। ठीक है, तो ये है ओवरऑल तरीका इस क्वेश्चन को करने का। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत कॉमन मेथड है ये, जिसमें आपको कोई 2 समीकरणें देगा, मतलब कोई भी 2 पद दे देगा, दूसरा तीसरा या 10वां 15वां, कोई भी 2 पद इस तरह से दे देगा। उन दोनों पदों से 2 समीकरणें बनेंगे, उससे a और d निकलेंगे घटा करके, और फिर आगे का जो भी उसने पूछा है वो निकाल लेंगे। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब ये
इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह के कई क्वेश्चंस होते हैं, आगे और मिलेंगे आपको भी प्रश्नावली में, इसी में मिलेंगे। और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 9th वाले को देखते हैं। सारे क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के बना रखे हैं, कुछ किसी में क्या दे देता है, किसी में क्या दे देता है, किसी में क्या पूछ लेता है, किसी में क्या पूछ लेता है, लेकिन घूम फिर करके ले दे के 3 ही फॉर्मुलेज हैं, उन्हीं को जगह जगह अपने को अप्लाई करना है। बस ओवरऑल इतना ही काम है मोटा मोटा, तो वही सब घूम घूम के अप्लाई करना है अपने को। इसने बोला यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग, फिर क्या क्या निकालना है वो लिखेंगे। प्रथम 7 पदों का योग मतलब S7, ठीक है, S7 दिया हुआ है 49 और साथ में दिया हुआ है 17 पदों का भी योग मतलब S17, ये 289 है, ये भी दिया हुआ है। हमें प्रथम n पदों का योग निकालना है, Sn निकालना है। देखो Sn निकालने के लिए a और d की आवश्यकता पड़ेगी। a और d निकालने के लिए उसने ये 2 समीकरण बनाने के लिए जुगाड़ दे रखे हैं। जैसे पहले में a2 a3 दे रखे थे, इसमें S7 S17 दे रखे हैं, तो जाहिर सी बात है Sn का सूत्र लगेगा। उसमें n का मान एक बार 7 रखेंगे, n का मान एक बार 17 रखेंगे, 2 समीकरणें आएंगी, उनसे फिर आगे a और d हल होंगे, a और d निकलेंगे तो Sn का सूत्र लग जाएगा। वही सेम रिपीट करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। तो मैं Sn का सूत्र लगा रहा हूं। सबसे पहले Sn का सूत्र है n/2 2a + n - 1 × d, जो नॉर्मल सूत्र है, क्योंकि an का तो बात ही नहीं है कहीं पर, तो वो an वाला सूत्र तो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप यहां पर n का मान एक बार 7 रख दो, तो ये S7 आ जाएगा 7/2 2a + 7 - 1 × में d, और S7 की वैल्यू है 49, ये हो गया 7/2। 2a का मतलब हो जाएगा 2 × 2a ही है, वो तो a तो निकालना पड़ेगा, वो तो 7 में से 1 गया तो 6 और ये d आ गया, ठीक है। देखो 7 से ये कट गया है, 7 बार 49, तो 7 = 1/2, और ये 2a + 6d में से 2 कॉमन आ रहा है, a + 3d बच रहा है। यहां पर इन दोनों में से 2 बड़े आराम से कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आने के बाद यहाँ a रह गया, यहाँ 3d रह गया, 2 से 2 भी कट गया, और यहाँ पर 7 = a + 3d, एक इक्वेशन ये बनी अपने पास में। अब एक बार n का मान आप 7 की जगह 17 रख दो। n बराबर अगर 17 रखते हैं तो S17 यहां पर लिखा जाएगा, जो कि आएगा 17/2 2a + 17 - 1 × d, और S17 का मान है 289। तो मैं एक बार इसको पहले लेफ्ट साइड शिफ्ट करके फिर मान उस तरफ रखता हूं एक बार इसके, ठीक है। और इसको थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूं ताकि जगह बन जाए अपने पास में। इसको उधर खिसका लेते हैं और थोड़ा इसको भी खिसका लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर S17 की वैल्यू रख देंगे। S17 की वैल्यू है हमारे पास में 289 और इक्वल में आ रहा है 17/2, और फिर 2a + 16d है ये, ठीक है। 17 से ये काटोगे, 17 बार कट रहा है, तो ये बन रहा है 17 बराबर में 17 का ये वर्ग होता है 289, तो 17 बार कट जाएगा। 1/2 यहाँ चल रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बड़े आराम से आ रहा है। a + 8d यहाँ बनेगा, 2 से 2 भी काट ही लो, क्या बना 17 = a + 8d। एक और समीकरण हमारे पास आ गई, समीकरण नंबर 2, और इन दोनों समीकरणों को वापस से विलोपन विधि से हल कर लो, क्योंकि a का गुणांक दोनों जगह समान है, घटाते ही आंसर आएगा। आप लिखो समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1। a सीधा करके लिख रहा हूं, a + 8d ये 11 के बराबर है, 11 नहीं 17, और a + 3d 7 के बराबर है, तो a + 3d 7 के बराबर है। घटा दो फटाफट से, घटाया कट गया, 8d में से 3d गया तो 5d बच गया, और 17 में से 7 गया तो अपने पास में 10 बच जाएगा। d का मान आ जाएगा 10/5 मतलब 2 के बराबर। d हमारे पास 2 आ गया, किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रख दो, d का मान a निकल जाएगा।
समीकरण 1 है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, d का मान रखो 2, तो क्या आएगा a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, मतलब a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो a का मान आ जाएगा 7 माइनस 6 मतलब 1 के बराबर। a का मान 1 आ गया, d का मान 2 आ गया, a और d दोनों के मान यहां पर आ गए हैं। अब अपने को क्या करना है कि Sn का मान निकाल लेना है। Sn का सूत्र लगा दो, Sn है n बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए और डी दोनों आ गए तो अब आराम से Sn निकल जाएगा। n का कोई मान रखने की जरूरत नहीं है, उसने n पदों का योगफल निकालने को बोला है, n ही रहना है उसकी जगह, तो और कुछ नहीं रखना है उसकी जगह। तो यहां पर बस a और d के मान जमा दो आप, और कुछ नहीं करना है। n अपॉन 2, a का मान 1 है तो 2 गुणा 1 हो गया, n माइनस 1, और d का मान है अपने पास 2, तो यहां 2 आ गया। ये बन जाएगा n अपॉन 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 भी कट गया, n अपॉन 2 इंटू में 2n है, फिर से 2 से 2 कट गया, अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है n स्क्वायर। ये इसका आंसर आया, n स्क्वायर आंसर आ रहा है। बड़ा ही कमाल का आंसर आया है वैसे, अब तक का बेस्ट। इतने सब रामायण करिए अपन ने और बहुत सिंपलेस्ट आंसर आया है n स्क्वायर। ठीक है, सो 90 के बाद हम लोग आज के आखिरी प्रश्न पे आ रहे हैं। बाकी वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है इसमें, एक लेक्चर और करना पड़ेगा। आज का आखिरी प्रश्न कर रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी। दर्शाइए कि a1 a2 a3 से लेकर के an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। तो पहले तो अपने को दो पार्ट है, पहला क्वेश्चन करूंगा मैं पहले तो, फिर दूसरे को बाद में देखेंगे क्या है। तो पहले हमें यह साबित करना है कि ये AP है। ये साबित करने के लिए सार्व अंतर समान होना चाहिए। ये 5.1 प्रश्नावली में किया है आप लोगों ने, 5.2 में भी किया है। उसके बाद इसने बोला है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी निकालना है। S15 भी बताना है अपने को कितना आएगा। शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो है आप an लो, an दे रखा है हमें 3 + 4n। मैं इसको इस तरफ ले लेता हूं, आराम से करते हैं सॉल्व। an दे रखा है 3 + 4n। सबसे पहले तो आप n का मान 1 रखोगे, उससे a1 मिलेगा, n का मान 2 रखोगे, उससे a2 मिलेगा, n का मान 3 रख दोगे, उससे a3 मिल जाएगा। इसी तरह से चलता जाएगा। तो a1 है 3 + 4 × 1 मतलब 7 के बराबर। a2 है 3 + 4 × 2, n का मान 2 रख दिया, 4 दूना 8 और 3 11 के बराबर। a3 है 3 + 4 × n की जगह रखा 3, 4 × 12 और 3 15 के बराबर। इस तरह से चल रहा है। अब इसके बाद में हमारे पास 7, 11, 15 इस तरह से बन रहा है सीरीज। 3 पद से भी अपने को सार्वंतर का अनुमान लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, d का मान निकालने की कोशिश करता हूं, या कह लो कि a2 में से a1 को घटा के देखता हूं कितना आ रहा है। 11 में से 7 गया तो बन रहा है 4, और a3 में से भी a2 को घटा के देखता हूं, ये भी 15 में से 11 गया तो 4 ही आ रहा है। तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि d का मान 4 है, यह एक समांतर श्रेणी है। यह चीज क्लियर हो रही है। ठीक है, कैसे? क्योंकि सार्वंतर समान है तो समांतर श्रेणी है। यह चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, समांतर श्रेणी है तो अब यहां से आप 15 पदों का योगफल निकाल लो। तो हमने बड़े आसानी से मतलब इसको समांतर श्रेणी साबित कर दिया। अब बस Sn का सूत्र लगाना बाकी है, जो कि होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। n/2 15 है n का मान, रखो n का मान 15 पूरी लाइन में, तो S15 मिलेगा अपने को। 15/2, 2a का मतलब है 2 इंटू a का मान, कहाँ गया a का मान? a तो पहला पद ही होता है ना, 7 आ जाएगा a का मान। n का मतलब 15 है, d का मतलब हमने अभी निकाला थोड़ी देर पहले 4 आ रहा है। यह आ गया 15/2, 7 दूना 14 प्लस में 14 चौक 56, तो ये 15/2 और ये 70 आ गया। काट दो आप इसको, 2 से कटेगा 35 बार, 35 को 15 से गुणा कर लो बस। कितना बनेगा? 15 5 75 का 5 हासिल की 7
15 तो 45 और 7 52, 52, 525 इसका फाइनल आंसर आ रहा है। सेम पैटर्न का सेकंड पार्ट है इसका, कोई चेंज नहीं करूंगा मैं, सेम ही तरीके से इसका सेकंड पार्ट करूंगा, वही A1 A2 A3 निकालूंगा, घटाऊंगा, चेक करूंगा D का मान कितना आ रहा है, उसके हिसाब से फिर SN निकल जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं एक बार, ये भी देख लेते हैं। AN का मान सेकंड पार्ट में दिया हुआ है अपने को, AN दिया हुआ है 9 - 5N। ठीक है, सबसे पहले N का मान आप 1 रखोगे तो A1 आएगा, उससे 9 - 5 × 1 जो कि 4 के बराबर आएगा। N का मान आप 2 रखोगे, N का मान आप 3 रखोगे, उससे A2 और A3 भी मिलेंगे। A2 का मान N का मान 2 रख करके 9 - 5 × 2 जो कि -1 आएगा, 9 - 5 × 3 जो कि -6 के बराबर आएगा। अब आप यहां से A2 में से A1 को माइनस कर दो, A2 - A1 निकाल दो जो कि -1 -4 -5 के बराबर आएगा। A3 में से A2 निकाल दो, -6 माइनस का -1, -6 + 1 मतलब -5 आ गया। आप ध्यान दो तो भाई ये AP बन रही है क्योंकि दोनों से अंतर समान आ रहा है, तो इसका मतलब D का मान -5 है और ये एक AP है। ठीक है, अब इसको इस तरफ लेकर के SN भी निकाल दो, SN भी निकल जाएगा बड़े आसानी से। SN का सूत्र हमें पता है, N/2 2A + N - 1 × D। तो N का मान आप रखेंगे यहाँ पर 15 के बराबर, तो S15 बनेगा आपके पास 15/2, 2 × A का मान पहला पद 4, A और A1 एक ही बात है, N वही 15 है, D हमने अभी निकाला -5 आया है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करेंगे, माइनस थोड़ा ज़्यादा है इस बार। 15/2, 4 दूना 8, 14 को -5 से गुणा करना है, 14 पंजे 70 होता है वैसे, तो 8 - 70 आ गया, माइनस का 62 बन रहा है 15/2 और ये माइनस का 62 आ रहा है। काटोगे तो ये माइनस का 31 बन जाएगा। ठीक है, माइनस के 31 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 × 15 का 5 हासिल की 1, 15 × 45 और 1 46, माइनस का 465, ये फाइनल आंसर है इसका। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था, बड़े आराम से 10 क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। बाकी इनमें फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए आप तो नीचे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को दे दूंगा। बाकी होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आएगी दिक्कत इतनी। फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट कर देना और व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं कि कैसे उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो आप। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बच्चों। आगे वाली क्लास में हम लोग 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस मतलब 5.3 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, छोटे छोटे ही हैं वो वाले भी क्वेश्चंस सारे के सारे, तो जल्दी ही हो जाएंगे वो भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।